देखो जी इधर स्टार्ट करें ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर। और अभी बताया इरेशनल नंबर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक तो होंगे जिसमें सिंपल रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा होगा, और एक होंगे जिसमें एक नंबर तो रूट के अंदर होगा और दूसरा बाहर, जैसे कि 2√3, 3√2, 3√5, 2√7 एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम इनमें ना इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब ये सब सीखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो एडिशन। अब एडिशन कैसे करते हैं, तो एडिशन के अंदर सिर्फ वही नंबर ऐड हो सकते हैं जिनके रूट के अंदर की क्वांटिटी सेम हो। जैसे अगर मुझे रूट ए में प्लस करना है तो वो सिर्फ रूट ए ही प्लस हो सकता है, और जब मैंने प्लस करूंगी तो रूट के अंदर वाला नंबर सेम रहेगा, सिर्फ बाहर वाले नंबर प्लस होंगे। अब जैसे यहाँ पे बाहर ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 होता है। तो 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 रूट है। तो रूट ए प्लस रूट ए इज इक्वल टू 2 रूट ए। बात समझ आई। लेकिन अगर कुछ बाहर भी लिखा हो, जैसे x रूट ए है और y रूट ए है, तो x प्लस वाई सिर्फ बाहर वाले नंबर प्लस हो जाएंगे और रूट ए एज इट इज रहेगा। इसका एग्जांपल समझो। सिंपल लिख सकते हैं XY। बिल्कुल XY नहीं लिख सकते, प्लस करके लिखना है। ये देखो जैसे 2√3 है और प्लस के 3√3 है, तो कितने हो जाएंगे, 5√3 हो जाएंगे। समझ गए। अब जैसे अगर ये √3 है और प्लस 2√3 है तो कितने हो गए, 3√3 हो गए। समझ गए। सिर्फ बाहर वाले नंबर प्लस करने हैं। ठीक है। ऐसी अगर मान लो ये है 2√7 माइनस 3√7, माइनस नहीं प्लस, चलो अब तो 5√7। तो कहने का मतलब है जब हम प्लस करते हैं तो मुझे क्या चेक करना है कि रूट के अंदर वाले नंबर सेम होने चाहिए, तभी आप उन्हें प्लस कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा √48 प्लस √32 प्लस √72, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आ गया तो तुम क्या करोगे, अगर ये सॉल्व करने के लिए आ गया तो तुम क्या करोगे, पहले तुम इनके प्राइम फैक्टर्स करोगे। लाइक 48 के प्राइम फैक्टर्स करें, कितने आएंगे। और ये ना कहाँ करना, रफ में नहीं करना, ये नीचे ही करना। 48 के प्राइम फैक्टर्स करो, 32 के करो और 72 के करो। हाँ लिखो इसको, हाँ जी साथ साथ लिखते भी चलो। तो ये 2 से जब सॉल्व होगा 24, फिर 2 से, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, तो ये 2 पेयर बन रहे हैं। तो आप 48 की जगह क्या लिख सकते हो, √48 की जगह 4√3, एक 2 और एक 2, ये दो रूट 2 बाहर आ जाएंगे और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आप √48 को क्या लिख सकते हो, 4√3। ये बताओ समझ आया कि नहीं। अब 32 के फैक्टर्स बताओ। 2 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से, कितने पेयर बन रहे हैं। तो आप √32 को क्या लिख सकते हो, 4√2, क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं। इसको 72 के लिए 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, कितने बन रहे हैं पेयर, 2 बन रहे हैं, एक 2 का और एक 3 का। तो बाहर क्या आ जाएगा, 6, और रूट के अंदर लगी समझ। तो अब आप इसमें ना सिर्फ इसको और इसको प्लस कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो √3 है। 14। अच्छा 14 कहां से आ गया, इनको प्लस करके सारे प्लस हो जाएंगे। कौन कौन से प्लस होंगे, सिर्फ ये वाले 2 प्लस होंगे, 10√2 और ये एज इट इज 4√3 एज इट इज। याद सब कुछ जिनके अंदर वाले सेम होती है वो प्लस होते हैं, सिर्फ वो प्लस होते हैं। जिनके पास रूट के अंदर वाले नंबर सेम है सिर्फ उन्हें ही प्लस माइनस कर सकते हो, बाकियों को नहीं कर सकते। अच्छे से समझ आ गया या नहीं, ठीक है। अब सेम ऐसे ही आपका अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सीखो जी कैसे करते हैं।
अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही है। अगर मैं रूट ए में से रूट ए को माइनस करूं तो दो पूरा का पूरा सेम है, कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? अगर मुझे 2 रूट ए में से रूट ए माइनस करना हो, या पहले रूल लिखेंगे उसके बाद करेंगे, पहले रूल लिखेंगे कि अगर x रूट ए में से y रूट ए माइनस करना हो, y रूट ए माइनस करना हो, तो सिर्फ बाहर वाले नंबर माइनस होंगे, रूट ए एज इट इज रहेगा। समझ गए? आप बताओ जरा इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स, सपोज आपको 2 रूट 3 में से माइनस करना है 3 रूट 3, -1 तो 2 माइनस 3 करेंगे और रूट 3 एज इट इज लिखेंगे। अब 2 और 3 को माइनस करके 1 आता है, और साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले नंबर का, तो क्या आएगा? ये माइनस का रूट। समझ आ गया? अच्छा अब इसका बताना जरा, 3 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, -2 और रूट 2। समझ आ गया? अच्छा अगर कहीं पे लिखा हो माइनस के 4 रूट 2 और प्लस रूट 2, -4 क्यों? माइनस का 4 थोड़ी आएगा, लेकिन माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस का तो 4 है और प्लस का 1 है कि नहीं? माइनस का तो 4 है और प्लस का 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो माइनस के 3, ठीक है? 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 कितना हो जाएगा? √5। बोलो समझ आया या नहीं? अच्छे से। और अब जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। रूट, हाँ 144 नहीं, 144 नहीं, 288 माइनस रूट 69 प्लस रूट 32 और माइनस रूट 128, इसका करके दिखाओ सॉल्व। अब सेम ऐसी पहले 288 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 69 के बनाओ, 32 के बनाओ, 128 के बनाओ, और फिर इसको सॉल्व करो। इसी में फॉर्मूला नोटबुक में। क्या आएगा? बोल बोल के कर लो, मुझे भी पता चल जाएगा। बोलो, पहले 2 से चलेगा, आगे 72 बिल्कुल सही, 18 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1 पेयर, और 3 का 12 रूट 2 आ गया, है ना? फिर साइन कौन सा है? माइनस का। इसके हाँ, अरे ये तो प्राइम नंबर आ गया यार, कुछ और ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं, चलो 9 की जगह 4 ले लेते हैं। 2 से 60
फिर इसके लास्ट में कुछ बचे ना बचे, फिर इसके पूरे के पूरे पेयर बन रहे हैं। कितना आ गया? 8 आ गया। इसके प्लस 4√2 आ जाएगा। 4 प्लस का 4√2 और इसका -8√2। फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 पेयर बनाओ। 3 बच गए तो 8√2। अब आप ये देखो इसमें √2 वाले कितने नंबर है? 3 1, 2 और 3 है। तो इनके साथ के नंबर देखो, इस वाले √2 के साथ क्या है? 12 है। 12 फिर इसके साथ क्या है? प्लस का 4 है। इसके साथ क्या है? माइनस का 8 है। इन्हें ब्रैकेट में लिख दिया √2 एज इट इज, और ये वाला माइनस का 8 ये था। ठीक है, अब बताना इन्हें सॉल्व करके क्या आएगा। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? ये कैसे आए? नीचे वाले ये √2 वाली 3 टर्म्स है ना, इन तीनों में से √2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? 12। यहाँ पे क्या बचा? +4। यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा। हाँ जी, 8√2 और माइनस का 8। फर्दर आप इन दोनों टर्म्स में से 8 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा √2 और यहाँ पे माइनस का। दैट विल बी योर आंसर। मन्नत समझ आ गया? कॉमन लेवल समझ नहीं आया? कॉमन लिया ना, जैसे हमने ले लिया, तो यहाँ पे 8 के अलावा जो बचा वो पूरा लिखना है। फिर वो 1 लिखना जरूरी। ये 1 लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 8 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी तब ये लाइन आएगी। देखो 8 की √2 में होगी तो आ जाएगा 8√2, और 8 की 1 में होगी तो 8। समझ आ रहा है? इसलिए 1 लिखना जरूरी है। क्लियर हो गया यहां तक? ओके। इसके बाद मैं सिखा रही हूं अब तुम्हें क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रूट वाले नंबर को, जरा ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से। मल्टीप्लाई का मतलब है अगर √a को √a से ही मल्टीप्लाई करनी है तो इसका मतलब हो जाता है √a का स्क्वायर। हाँ, और इसमें क्या होता है? सिर्फ a रह जाता है, रूट हट जाता है। अगर √a की, मैंने बताया था ना, √x का स्क्वायर जो होता है वो सिर्फ x होता है, बताया था, ये वही तो है। याद आ गया? ओके। तो √a को √a से जब यानी सेम अगर नंबर है रूट के अंदर तो हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा। इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब क्या हुआ? 2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? 3। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? हल्का सा बताया होगा, हो सकता है। हाँ हाँ। और अगर मैं √a को √b में मल्टीप्लाई करूं, यानी रूट के अंदर वाले नंबर अलग अलग हैं, तो रूट के अंदर वाले नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि इसका एग्जांपल समझो। जैसे मैंने √2 को मल्टीप्लाई किया √3 से तो मुझे क्या मिलेगा? √6 मिलेगा, 2 × 3 करके, है ना। ऐसी अगर मैं √2 को, इसको पहले ऐसे लिखना, ये 6 मिला कहां से आपको? ये मिला है आपको 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके। ऐसी अगर मैं √2 को √5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? 10. यस, दैट इज √10। समझ आ गया या नहीं अच्छे से? लेकिन अगर मेरे पास एक रूट ऐसे है x√a और इसकी मल्टीप्लाई है y√b में, तो बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी √8. और अंदर वाले के अंदर वाले से। समझ रहे हो? एग्जाम्पल समझो। जैसे कि 2√3 की मल्टीप्लाई 3√5 में करनी हो 6 तो इस 2 की तो होगी इस 3 में, 6 हो गया, √15. और इसकी होगी 5 में, तो √15। आसान है।
नहीं डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट ही लिखना है, लिखना ही डायरेक्ट है। लाइक अगर सपोज कर √3 की मल्टीप्लाई 2√5 में है, अब बताओ क्या करोगे? 2√15 बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे √3 के बाहर क्या है? 1 है, तो 1 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 आएगा। और रूट के अंदर नंबर कौन कौन से हैं? 3 और 5, उनकी मल्टीप्लाई होगी तो तुषार समझ आ रहा है? मन्नत, मंथन, गुरजोत, अरमन, दिपिन, सानवी, गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये लो, लिख लो इसको साथ साथ। ऐसी अगर 3 बार मल्टीप्लाई करनी हो तो क्या होता है? a√a आ जाएगा। जैसे √a की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है a√a तो जो 2 थे उनसे तो a आ गया, और ये वाला √a एज इट इज। जैसे कि मैं कहूँ ये √2 का क्यूब है, अब √2 का क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 बार हो गया। अब इसमें से ये वाले 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा, और ये वाला √2 एज इट इज, तो क्या बन जाएगा? ये 2। बोलो क्लियर है ये? लेकिन अगर √a की मल्टीप्लाई √b में हो और उसके साथ √c हो तो रूट के अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई। जैसे अगर मैं कहूँ √2 की मल्टीप्लाई √3 में भी है और इस √5 में भी है तो ये √30 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। हाँ जी, अब जो हम कर रहे हैं ना, लास्ट एक्सरसाइज है ये पॉलिनोमियल्स की ना, रेशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट आप पढ़ोगे, एक्सपोनेंट के रूल पढ़ोगे। अगला ऐसे ही है, हैं? इससे अगला हाँ, ये वाला जो चल रहा है ना अभी, उसमें अब ये कंसेप्ट यूज होएगा। अगला चैप्टर कौन सा नंबर सिस्टम। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है, बहुत आसान है। मुश्किल बोलने से मुश्किल हो जाता है। जब आप इजी बोलते हो ना, अरे ये तो बहुत आसान है, अरे ये तो बहुत, तो वो फिर इजी हो जाता है, हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ ये इजी है, वी कैन डू इट इजीली। कुछ कह रहा है स्कूल में, कुछ कह रहे हैं स्कूल में, क्या स्कूल में रेशनलाइज के बारे में। हाँ, तो इसमें ही है ना रेशनलाइजेशन, इसी में है, इसी में अगला टॉप वही है अभी। हाँ जी, ये समझ आ गया मल्टीप्लिकेशन का। चलो अब जरा बताना, कोई टफ नहीं, आसान से होंगे अभी, अभी तुम समझ आ जाओगे ना तो फिर तुम्हें आसान लगेंगे वो। अब इसी में देखो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे करके दिखाना। सपोज तुम्हें, हाँ, सपोज तुम्हें √169 की, हेलो, इसी पे करना है। या ये लो छोटा नंबर ले लेते हैं, √8 की मल्टीप्लाई √15 में करनी है, क्या आएगा? रूट के अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी कभी भी, रूट के केस में मल्टीप्लाई नहीं करना, पेयर बनाने हैं। तो आप √8 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो 8 को, और 15 को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 3। तो पेयर किसका बना? सिर्फ 2 का पेयर बना, तो वो 2 तो आ जाएगा बाहर, और रूट के अंदर कितना रह जाएगा? ये 3, 5 2 और 3, जिसकी मल्टीप्लाई कितनी होती है? समझ गए? संडे में नहीं, इस संडे तो वो जो कल तक कराया था, सिर्फ उसका, ये नहीं, इसका अलग से लूंगी। जो आज टॉपिक कराया है वो संडे को टेस्ट में नहीं आएगा, जितना कल तक करा दिया उसका टेस्ट आएगा। हाँ, ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए जी, आगे देखिए। नेक्स्ट आ जाएगा आप डिवीजन, जो कि आप रेशनलाइजेशन बोल रहे थे। डिवीजन और रेशनलाइजेशन। देखो क्या होता है, जब भी हम अपॉन में लिखते हैं ना, तो ऊपर हमारे पास होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है?
डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है ना हमारा, दैट शुड नॉट बी इरेशनल। मतलब इसमें रूट का साइन नहीं आना चाहिए। इसमें रूट वाला अगर साइन आ रहा है तो वो पूरा नंबर हमारा जो है हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। अब इसको समझेंगे कैसे। सपोज करो आपके पास नीचे रूट ए टाइप का नंबर है, इसको रेशनलाइज करना है। टू रेशनलाइज 1/√a, 1/√a या 2/√a, या मैं जनरल लिख रही हूं k/√a, k कोई भी कांस्टेंट है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को बाय √a से। यानी कि आप लिखोगे k√a इज इक्वल्स टू k√a मल्टीप्लाई √a/√a। तो नीचे की तरफ √a इंटू √a करने पर, अभी आपने किया मल्टीप्लाई में, सिर्फ a रह जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, नीचे a ही रहेगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं इसको एग्जांपल से बता रही हूँ ना, एग्जांपल से समझो। जैसे आपके पास 2/√3 है, आपको इसे रेशनलाइज करना है, तो आप क्या करोगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दोगे। मतलब मैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है, तो नीचे क्या बन गया, नहीं, नीचे 3 रह गया और ऊपर क्या आ जाएगा, लगी समझ। अगर आपके पास सपोज ये हो, ऊपर √3 और नीचे √2 है, इसको रेशनलाइज करना है। तो तब मैं इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करूंगी, किससे मल्टीप्लाई करूंगी, √3/√2 को। नीचे वाले से ही करना है, ऊपर वाले से नहीं करना। क्या आ जाएगा, अपॉन रूट नहीं आने का ना, जब सेम नंबर होते हैं तो रूट हट जाता है। समझ गए। 3 का √2 मतलब, जैसे ऊपर वहां पे 3 था, तो हमने बाद में दिया 3 आ गया ऊपर। हाँ, तो इसमें ऐसे क्यों? अभी आपको मल्टीप्लाई में बताया था मैंने कि अगर सेम नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, ए आता है, बताया था। अब यहाँ पे देखो, नीचे √3 और √3 सेम नंबर है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। क्या हुआ, मैं पढ़ गई। आगे बढ़े, चलो अब जरा इसका बताना। तू है, ये तो क्वेश्चन है, इसी को तो सॉल्व किया। हाँ हाँ जी, इधर देखना। सपोज तुम्हारे पास ये है 5/3√5, इसको रेशनलाइज करना है, क्या करोगे अब, किससे मल्टीप्लाई करें मन्नत, 3√5 से नहीं, सिर्फ √5 से। 3 पे रूट का साइन थोड़ी है, 3 पे रूट का साइन है नहीं है ना, तो मुझे सिर्फ √5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो ऊपर क्या बन गया, 5√5 और नीचे 15 नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 3 × 5 लिखना है, ताकि 5 से ये 5 कट जाए। 15 लिखोगे तब भी कट जाएगा, तब भी आप 5 से 15 को 3 टाइम्स कट कर सकते हो। पर क्यों करें, क्यों नंबर बढ़ाना, मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर आ जाता है, तो क्यों करना जब हमें दिख रहा है कि कट रहा है आसानी से। जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करनी। बॉडमास रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। बॉडमास रूल पढ़ा आपने, अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा ना। फाइनल आंसर कितना आ गया, कौन कैलकुलेटर
परिमाण की करते हैं ना कंटिन्यूटी √5/3 दैट विल बी द आंसर। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन नहीं आगे बढ़ेंगे। सपोज करो आपके पास √8 है और अपॉन में √32 है, इसको सॉल्व करके दिखा दो कितना आएगा। क्या करोगे इसके लिए? 8 के प्राइम फैक्टर्स करोगे, 32 के करोगे। मिशी को क्लियर कर देना। हाँ हाँ हाँ, दो बार आता है। क्या लिखूं? हाँ, जो पेयर है वो एक नंबर बाहर, जो अनपेयर्ड रह गया वो अंदर। मैम अभी तो आपने ऊपर वो करवाया था, अब 4√2 डिनोमिनेटर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। कौन से डिनोमिनेटर को 2 बार ये multiply? वाला ऐसे करवाया था, कौन सा वाला? ये वाला इसमें √2 को मल्टीप्लाई मिलेगा। हाँ, मैं ऐसे नहीं करना, एलसीएम कहाँ लिया हमने? हम तो मल्टीप्लाई किया है। क्यों नहीं लिया? नहीं नीचे वाला एलसीएम तब लेते हैं जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेते। नहीं अगर बीच में मैं समझ गई क्या कहना चाह रहा है। अगर ये होता ना √3/√2 और अगर प्लस होता तो मैं एलसीएम लेती √2 और ऊपर आ जाना था √3 + √2। तो एलसीएम लेते हैं प्लस में। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम एलसीएम नहीं लेंगे। मल्टीप्लाई में एलसीएम का कोई काम नहीं है। कंफ्यूजन दूर। इसमें भी नहीं, वन में वही किया। मैम हाँ, 8 का एलसीएम क्यों लिया? 8 का आप कह रहे हो फैक्टराइजेशन क्यों किया, हाँ। ये बोलो ना। मैं बता रही हूँ। नहीं, एलसीएम अलग चीज होती है बेटे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। एलसीएम होता है जो अभी मैंने आपको लेके दिखाया था क्वेश्चन में, है ना। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं इसको इसके फैक्टर्स बना करके लिखूंगी ना, तो ये √2 से √2 खुद ही कैंसिल हो रहा है, तो मुझे रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसे कर दिया हमने। अब आपने क्या किया होगा मुझे पता है, मैं बता रही हूँ। आपने ना ये किया होगा, ऐसे कराया। हाँ मुझे पता है, ये देख, मुझे पता है तुमने ये किया होगा अपॉन √32, यही किया है ना। तुम्हारे हिसाब से भी आंसर यही आएगा, लेकिन ज्यादा स्टेप में। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ऊपर कितना आ गया? ऊपर कितना आ गया? 8 × 32 और नीचे क्या आ गया? सिर्फ 32। अब तुम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओगे, 8 और इसके बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मल्टीप्लाई करके ही बनाओगे। ये हाँ, बोल कितना आएगा? 256 और नीचे अब तो 256 के प्राइम फैक्टर्स करेगा। 2 से 128, 2 से 64 करेगा कि नहीं? फिर 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। कितने पेयर बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार आ गया। नीचे 32, ऊपर कितना आ गया? 16 और नीचे 32। आंसर क्या आ गया? 1/2। और हमारे पास भी आंसर क्या आ रहा है? 2 से जब कटेगा तो 1/2। सेम आंसर आ रहा है या नहीं? है ना। तो ऐसे करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन काम बढ़ जाएगा। और ऐसे करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब चॉइस आपकी कि आपको ज्यादा मेहनत से करेक्ट आंसर लाना है या कम मेहनत से करेक्ट आंसर लाना है। ज्यादा मेहनत से लाना है। ज्यादा मेहनत से ना गलती होने के चांसेस हैं। अगर सपोज कर ये नंबर तेरे पास 3 डिजिट होते तो उन्हें मल्टीप्लाई करने पे तेरे पास 4, 5 या 6 डिजिट का नंबर आता, उसके प्राइम फैक्टर करने में टाइम लगता। एग्जाम में टाइम हमारे पास होता है लिमिटेड, हमें उसी टाइम में अपना पेपर एक्यूरेटली कंप्लीट करना है, राइट। तो टाइम कैसे बचेगा? जब कैलकुलेशन कम करेंगे। कैलकुलेशन कम कैसे होगी? इस वाले मेथड से। फैक्टर
मेथड्स बनाने से कैलकुलेशन कम हो जाती है, मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशन बढ़ जाती है। जितनी बड़ी कैलकुलेशन उतने ही गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आप कौन सा मेथड करोगे, ये करोगे या ये करोगे? बस करो फिर, डोंट डू लाइक दिस, लॉन्ग मेथड है। ओके, नोट करो, तभी तो दिया था करने के लिए क्वेश्चन, अब ऐसे ही तो आएंगे तुम्हें करने क्वेश्चन। हो गया ना? हेलो, समझ लो। अब मैं अगला बता रही हूँ रेशनलाइजेशन का, देखो कैसे होता है। अगर आपके पास नीचे a प्लस रूट बी टाइप का एलिमेंट है, इसको रेशनलाइज करना है। ऊपर कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, तब हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इसका साइन चेंज कर देंगे जस्ट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a माइनस रूट बी से। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। सपोज करो आपके पास नीचे ये है, इसको रेशनलाइज करना है। माइनस क्यों? अपोजिट साइन से करते हैं, आप बताओगे क्यों? अपोजिट साइन से इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने ना ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पढ़ी हुई है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप रूट बी का स्क्वायर करोगे तो वो बी रह जाएगा, रूट हट जाएगा, इसलिए माइनस से करते हैं। अगर प्लस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस से। ठीक है, समझो कैसे करेंगे। अब 2/2 प्लस रूट 3 है। गुरजोत, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसे? किससे मल्टीप्लाई करूं? इसी में बीच का साइन चेंज करना है बस। 2 माइनस रूट 3 और नीचे भी माइनस रूट 3। ठीक है, तो नीचे आपके पास जो नंबर बनेगा इस आइडेंटिटी से क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा या नहीं? बनेगा कि नहीं? आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इधर देख, ये तेरे पास क्या है? a प्लस बी है, ये क्या है? a माइनस बी है, तो क्या आएगा इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बता, समझ आ गया या नहीं? ऊपर 4 माइनस, और ऊपर क्या आ जाएगा? इस 2 की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, इस 2 की इसमें भी होगी और इस 2 की इसमें भी होगी। 4 माइनस 2 रूट 3, 2 की मल्टीप्लाई रूट के बाहर, अंदर नहीं, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, इस 2 के ऊपर रूट नहीं है। तो आप इस 2 की इस रूट 3 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी, कहां रहेगा? ये बाहर रहेगा। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? इसको समझो अलग से। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करते हो रूट 3 में तो आएगा 2 रूट 3, लेकिन अगर आप रूट 2 की मल्टीप्लाई करते हो रूट 3 में तो आएगा रूट 6। तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर केवल तब होगी जब उस पर भी रूट होगा। डिफरेंस क्लियर है या नहीं? अच्छे से पक्का? हमने 4 माइनस रूट 3 करनी। बेटे 2 की दोनों में होगी ना मल्टीप्लाई, इसमें सिर्फ इस 2 में थोड़ी होगी, ये पूरी एक टर्म है। तो जब 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके, आगे बढ़े। चलिए अब बताओ, अब ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा? 2 माइनस रूट 3 और नीचे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और रूट 3 का स्क्वायर, अरमन रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 होएगा और 4 माइनस 3 करने पे क्या आता है? 1। तो सिर्फ आंसर क्या आ गया मेरे पास? 2 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो अब आप कहोगे मैम जब कॉमन ही लेना था तो फिर हमने ये क्यों किया? मत करो, इसको सिंपली अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट पहले से यही लिख लो कि 2, ये वाला 2 और ये ब्रैकेट एज इट इज माइनस रूट 3। ना मल्टीप्लाई करो ना कॉमन लो। समझ आ गया? एक बार तो कोई है सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब अगला बताती हूँ।
रेशनलाइज, अब की बार हम नीचे साइन यहाँ पे लेंगे माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से। रेशनलाइज के अपॉन ए माइनस रूट बी, तो अब इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करेंगे? ए प्लस रूट बी से, ताकि मैं सेम आइडेंटिटी वाली लगा सकूं। ठीक है, देखो जी कैसे, जैसे क्वेश्चन है रेशनलाइज 3 अपॉन 5 माइनस रूट 2, इसको रेशनलाइज करना है। दिपिन बता क्या लिखूंगी अब मैं? 3 अपॉन 5 माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 माइनस रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? यहां ध्यान दो, अगर नीचे माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है बताने में? बताओ किससे करोगे? बोलो, खाली प्लस लिखो? नहीं 3 क्यों लिखो? ऊपर भी आप नीचे देखो ना, नीचे वाले को करते हैं ना, ऊपर वाले से थोड़ी कोई मतलब है। किससे करें? जो ऊपर 5 प्लस रूट 2, जो नीचे वाला नंबर है ना उसी में साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा कोई मतलब नहीं। 3 ब्रैकेट 5 प्लस, हाँ वही, वो अगले स्टेप में आएगा। अभी तो हमने बीच वाला स्टेप किया है, अब आएगा अगले स्टेप में कि इस 3 की मल्टीप्लाई जब इस पूरे ब्रैकेट में होगी तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू दिस, और नीचे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो ये वाला ब्रैकेट है a प्लस बी, ए माइनस बी है, यहाँ पे प्लस था, ये है आपका a माइनस बी, और ये वाला कौन सा ब्रैकेट है? a प्लस बी, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगी समझ? कितना आएगा? गुरजोत बता, मुझे तो बता दे। 25 माइनस 2, तो कितना आ गया? नीचे 23, एंड दैट इज योर। हेलो, पक्का समझ आ गया अच्छे से? चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, बस मान जाऊंगी तो मैं समझ आ गया कि नहीं। हाँ, रेशनलाइज, हेलो, 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2, क्या लिखेंगे अब इसका सॉल्यूशन? इसको रेशनलाइज करना है, किससे करेंगे? पहले तो ये नंबर एज इट इज लिखना है, 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइड मल्टीप्लाई कर अपॉन 1 माइनस रूट 2 में मल्टीप्लाई। 1 प्लस रूट 2, हाँ, जो नीचे नंबर है उसमें साइन चेंज करना है, क्या आ जाएगा? तो खाली प्लस या पूरा बोलना? 1 प्लस रूट 2, समझ गया? नीचे से आ रहा है। अब ऊपर देखो, सेम ब्रैकेट बन रहा है, जब किसी भी ब्रैकेट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? 1 और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये समझ आई बात या नहीं? दिपिन समझ आ गई? अरे बेटा देखना, नीचे जब तू इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला ब्रैकेट तेरे पास क्या है? x माइनस वाई है, और ये क्या है? x प्लस वाई है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हर बार यही तो आ रहा है। 3 अपॉन माइनस 1 आ गया। हाँ जी, ऊपर आइडेंटिटी खोलनी है। 3 ऐसे थोड़ी टोटल ना, इसकी आइडेंटिटी खुलेगी
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ क्या आएगा ऊपर? हाँ, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √2। समझे? और नीचे 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। कितना आया बताओ? 1 का स्क्वायर कितना? √2 का स्क्वायर वो 4 कह रहा है। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। और प्लस इसको 2√2। ये 2 पर रूट नहीं है तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी। माइनस और अपॉन में कितना आया ये ऊपर? ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, ये नहीं होगा, ये पूरा एक है। 3 प्लस 2√2 और अपॉन में समझ आ गया अच्छे से? 3 प्लस दोबारा बोल क्या करें? नहीं, ये प्लस नहीं हो सकता ना, ये पूरी एक ही टर्म है तो इसका 2 इसमें प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं वाली 5√2 लिख करके आते हैं। यही लग रहा था तुम्हें भी? गलत है। ठीक है, अब पहले समय बताओ फिर अपना टेस्ट शुरू कर दो। हाँ जी, टेस्ट शुरू कर दो अब तुम अपना। ठीक है, आज की क्लास जो है वो मैं भेज दूंगी।